आज मैं आपके लिए 10 बुक्स लेकर आया हूँ जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है और आपके लिए मस्ट रीड। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, ये बुक आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। एंड यू नो, देयर इज वन फेमस कोट विच सेज दैट नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर रीडर्स। यूजली मेरी कुछ गिनी चुनी 5-6 बुक्स हैं, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 बुक्स के बारे में। तो रिवर्स ऑर्डर में बात करेंगे 10 to 1। नंबर 10th बुक आती एटॉमिक हैबिट। इस बुक को लिखा है जेम्स क्लियर ने। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जो बेसिकली हैबिट फॉर्मेशन पे बेस्ड है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज क्या है अच्छी आदतें बनाने के लिए और बुरी आदतें तोड़ने के लिए। इसमें एक स्मॉल कॉन्सेप्ट भी है कि स्मॉल चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड में बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करती। फॉर एग्जाम्पल, बूंद बूंद से पानी भरता है। और एक अपन अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं चाइनीज बैम्बू का। चाइना वाले लोग जब बैम्बू ज़मीन में लगाते हैं तो 5 साल तक वो बैम्बू ऊपर नहीं आता, बट 5 साल बाद उसे सिर्फ 3 हफ्ते लगते हैं 80 फीट ऊपर जाने के लिए। तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कंपाउंडिंग का। स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट होता है। इस बुक में जेम्स क्लियर ने एक और कॉन्सेप्ट बताया, नेवर मिस ट्वाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी कंसिस्टेंट काम कर रहे हो लगातार, एक बार मिस हो गया तो चलेगा, लेकिन दूसरी बार मिस नहीं होना चाहिए। नेवर मिस ट्वाइस। आगे जेम्स क्लियर ने यह बताया कि लाइफ में कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हैबिट फॉर्मेशन बिल्ड करने में, जो कि लाइफ में आपको रिमेंबर रखना चाहिए। ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने भी पढ़ी है, आप भी पढ़ना, मज़ा आएगा। नंबर 9th बुक आती रिच डैड पुअर डैड, जिसको लिखा गया रॉबर्ट कियोसाकी ने। ये एक पर्सनल फाइनेंस बुक है। ये बुक फाइनेंशियल फिलोसफी बताती है अबाउट देयर रिच डैड और पुअर डैड। हिज ओन फादर जिनको बोला गया पुअर डैड, और उनके फ्रेंड के फादर जिनको बोला गया रिच डैड। जितने भी लेसन्स इन्होंने उन फादर से सीखे हैं वो सारे के सारे लेसन्स इस बुक में बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट बोले तो जितने भी रियल स्टेट, स्टॉक, बिजनेस, ये सारी चीज़ें एसेट होती है जो पैसा लेकर आती है। लाइबिलिटी, फॉर एग्जांपल डेप्ट, लोन, ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी होती है जो पैसा लेकर चली आती है, पॉकेट में नहीं रहता। सेकेंड चीज़ सिखाई है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसिव इनकम और माइंडसेट ऑफ रिच पीपल। ये सारी चीज़ें इस बुक में आपको सीखने को मिलेगा। ओवरऑल, रिच डैड पुअर डैड बुक एक प्रैक्टिकल मोटिवेशनल गाइड है टू बिल्डिंग वेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। ये बुक मैंने भी पढ़ी है और आप भी पढ़ना, आपको भी मजा आएगा। नंबर 8th बुक आता है ईट दैट फ्रॉग, जिसको लिखा है ब्रेंट ट्रेसी ने। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जो मेनली फोकस करता है टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी पे। इस बुक का मेन सेंट्रल आइडिया इतना है कि जो भी आपका बिगेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हो वो दिन की शुरुआत में ही ख़त्म कर दो, ताकि आपका बचा हुआ दिन मोर प्रोडक्टिव और लेस स्ट्रेसफुल बीते। इसमें 21 टॉपिक अलग अलग बताए गए हैं, लाइक सेट क्लियर गोल, आइडेंटिफाई योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, प्लान एंड प्रायोरिटाइज, फोकस एंड कंसंट्रेशन, डेवलप गुड हैबिट एंड मेनी मोर। ओवरऑल, ईट दैट फ्रॉग एक प्रैक्टिकल और एक्शनेबल गाइड है टू अचीव योर गोल एंड प्रोडक्टिविटी। नंबर 7th बुक आती द कंपाउंड इफेक्ट, इसको लिखा है डैरेन हार्डी ने। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जो मेनली फोकस करता है स्मॉल स्मार्ट कंसिस्टेंट एक्शन के बारे में। इस बुक का मेन सेंट्रल आइडिया बस इतना सा है कि आपके स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड होकर एक बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करेंगे। इसमें डेरन हार्डी ने एक बहुत बढ़िया प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिपिंग ह्यूज रिवॉर्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस। वो बोलते हैं कि सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ बिग डिसीजन, बट सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो भी आपके छोटे छोटे कदम होते हैं एवरी सिंगल डे के, वो एक दिन बड़े होते हैं। यही मैसेज इस बुक का है। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट बताए गए, लाइक द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, द इंपॉर्टेंस ऑफ हैबिट, द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, द रोल ऑफ गोल सेटिंग, द पावर ऑफ मोमेंटम, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये बुक पढ़ना, आपको मज़ा आएगा। नंबर 6 बुक आती द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसको लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। इस बुक में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बताया गया है पीपल और मनी के बीच में। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पैसों से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मालूम पड़ेगी कि पैसे को मैनेज कैसे करते हैं और हैंडल कैसे करते हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं बिहेवियर ओवर नॉलेज। फाइनेंशियल डिसीजन जो होता है वो डिपेंड करता है बिहेवियर पे एज कम्पेयर टू टेक्निकल नॉलेज। लोगों का अपना सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि उनके फाइनेंशियल डिसीजन कैसे होंगे आगे चलकर। इस बुक में एक और चीज़ समझाई गई, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करते हैं और सिग्निफिकेंट रिजल्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर मान लो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो कहीं पे भी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो वो एक दिन जाकर बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करेगा ही करेगा। यही मैसेज इस बुक का है।
मॉर्गन हाउसल ने इसमें बहुत बढ़िया हाईलाइट करा है इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ये बुक आप ज़रूर पढ़ना, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मनी रिलेटेड कॉन्सेप्ट। नंबर फिफ्थ बुक आती है बिल्ड डोंट टॉक। इसको लिखा है राज शमानी ने। ये बुक पर्सनल फेवरेट है, तो ये बहुत बढ़िया बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये एंटरप्रेन्योर फाइनेंस के ऊपर भी है। राज शर्मानी एक बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर, अलग अलग कंटेंट क्रिएट करते हैं। अभी करंटली उनके पॉडकास्ट चल रहे हैं वायरल यूट्यूब पे। वो हर हफ्ते में कम से कम 2 या 3 पॉडकास्ट अपलोड करते हैं। इंस्टाग्राम पे उनकी कंसिस्टेंट हर दिन एक रील अपलोड होती है। लिंक्डइन पे भी उनका हर दिन एक पोस्ट आता है जो मैं रोज़ पढ़ता हूँ। उनका न्यूज़लेटर भी है, ट्वीट्स भी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल है। बिल्ड ऑन टॉक में उन्होंने पर्सनल एडवाइस दी है अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल एक्सपीरियंस टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, टू ऑल द स्टूडेंट हु वांट टू बिकम इन देयर लाइफ, हु वांट टू अर्न मनी इन देयर लाइफ। इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लाइक हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू टॉक टू एनीवन। इसमें उन्होंने अपने भी एक्सपीरियंस बताए, लाइक जो दुबई वाला किस्सा है। बहुत सारी उन्होंने स्टोरीज बताई हैं, मैं ऐसे नहीं बता सकता। और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं अपनी स्टोरीज़ के थ्रू, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है कि वो किस किस सिचुएशन से बीते हैं। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इन्होंने कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताया है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है कि रिच कैसे होते हैं, वही बताया, हैबिट फॉर्मेशन, कंसिस्टेंसी, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बुक में बताई है। तो आप पढ़ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर फोर्थ बुक आती है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। इसको लिखा है ऑस्टिन क्लियोन ने। अगर आप क्रिएटिव या फिर आइडिया वाले वर्क करना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि कोई भी क्रिएटिव वर्क ओरिजिनल नहीं होता, वो पहले हो चुका है। जैसे मान लो कोई भी बंदा आज क्रिएटिव वर्क कर रहा है या फिर आइडिया पे काम कर रहा है, वो 90% कॉपी कर रहा है और 10% अपना दिमाग लगा रहा है। सो दे आर नॉट रियल। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, लाइक एम्ब्रेस इन्फ्लुएंस। दूसरों से सीखो, उसके काम को देखो, इंस्पिरेशन लो विदाउट कॉपिंग देम, और कुछ नया ट्राई करो। नंबर सेकंड आता है स्टार्ट मेकिंग। या फिर जो भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हो या फिर जो भी कुछ नया काम करना चाहते हो वो स्टार्ट करो विदाउट वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक फॉर एग्जांपल साइड प्रोजेक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबीज़। इस बुक में हॉबीज़ को लेकर बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, और साइड प्रोजेक्ट को लेकर कि जो भी बंदा जॉब कर रहा होता है और साइड में कुछ ना कुछ कर रहा होता है, तो 90% केस में जो साइड हॉबीज़ है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी लाइफ में। ये बुक बहुत अच्छी है, क्रिएटिव है, आपको मज़ा आएगा। नंबर थर्ड बुक आती शो योर वर्क। ऑस्टिन क्लोन ने इस बुक को लिखा है और टोटल 3 बुक पब्लिश करी है। पहली वाली बुक स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट हमने डिस्कवर कर ली है। ये वाली बुक उनकी नेक्स्ट बुक है। इस बुक में ऑस्टिन क्लोन ने 10 वेज बताए हाउ टू शेयर योर क्रिएटिविटी एंड गेट डिस्कवर्ड। इस बुक में उन्होंने प्रैक्टिकल एडवाइस बताई है हाउ टू शेयर योर वर्क एंड बिल्ड एन ऑडियंस इन एन ऑनलाइन वर्क। इसमें 10 वेज बताया, लाइक की पॉइंट है, लाइक फॉर एग्जांपल यू डोंट हैव टू बी जीनियस, थिंक प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट, शेयर समथिंग स्मॉल एवरी डे, ओपन अप योर कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी, टेल गुड स्टोरीज, टीच व्हाट यू नो, डोंट टर्न इनटू ह्यूमन स्पैम, लर्न टू टेक पंच, सेल आउट एंड स्टिक अराउंड। बेसिकली इस बुक में ऑस्टिन क्लोन ने ऑथेंटिसिटी, कंसिस्टेंसी एंड क्यूरियोसिटी की बात करी है। नंबर सेकंड बुक आती द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। इसके ऑथर है एरिक जॉर्गनसन। इस बुक में नवल रविकांत के बारे में बताया गया है। नवल रविकांत एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और एक फिलोसोफर भी है। इस बुक में ऑथर ने नवल के थॉट्स बताए हैं अबाउट वेल्थ, हैप्पीनेस, लाइफ फिलोसफी एंड प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर द यंग जनरेशंस। वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने बताया, लाइक फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग वेल्थ, कि वेल्थ कैसे बिल्ड करते। सेकेंड, स्पेसिफिक नॉलेज, कि अलग अलग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में नॉलेज कैसे लेते हैं। नंबर थर्ड, लिवरेज, कि कोई भी काम करते हो तो उसको लिवरेज कैसे करना चाहिए। फोर्थ, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, कोई भी काम अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो उसमें रिजल्ट शॉर्ट टर्म में मिलेगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए काम करोगे तो उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। इन्होंने ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है इस बुक में। सेकेंड चीज़ बताइए हैप्पीनेस। हैप्पीनेस में लाइक इनर पीस, डिजायर्ड मैनेजमेंट एंड प्रेजेंस, ये तीनों के बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में बताया इस बुक में। और लाइफ के अलग अलग एरियाज़ में भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लाइक डिसीजन मेकिंग, कंसिस्टेंसी, ऑथेंटिसिटी, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, प्रायोरिटाइजेशन। ये बुक बहुत बढ़िया है अबाउट टू द स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल में स्टूडेंट जो हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है। ये बुक बिल्कुल पढ़ना, बिकॉज ये बहुत पढ़ने लायक बुक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस बुक से। नंबर 1 बुक आती है डू इट टुडे, जिसके ऑथर है डेरियस फॉरेक्स। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है विद द मेन एम टू अचीव ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लीड अ फुलफिलिंग लाइफ।
ये बुक पर्सनली बहुत फेवरेट बुक है बिकॉज हर एक पन्ने पे कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। वो होता है ना, कुछ बुक पढ़ते हो तो आप बोरियत महसूस होती है, बट इस बुक को पढ़ने के बाद आपको कभी भी बोरिंग महसूस नहीं होगा और कुछ ना कुछ पंच लाइन मिलेगी जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा बुक आगे पढ़ने के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई, लाइक ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ओवरकम करते हैं इसमें वेज बताए गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, टेकिंग एक्शन, ब्रेकिंग टास्क डाउन। और भी अलग अलग चीज़ें बताई, लाइक इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, फॉर एग्जांपल लाइक प्रायोरिटाइजेशन, 80-20% रूल। फॉर एग्जांपल जो भी दिन में आप काम करते हो उसका 80% रिजल्ट 20% काम करने से आता है। मतलब बहुत सारे लोग वो काम करते हैं जिसका रिजल्ट आने वाला ही नहीं है, फालतू काम है, बट जितना भी लाइफ में 80% प्रोडक्टिव वर्क जो होता है वो 20% काम करने से आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, लाइक टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, डिसिप्लिन कैसे रहेंगे ज़िंदगी में, अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शन को। ये सारी चीज़ें इस बुक में आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरी वीडियोस मिस नहीं होगी। मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा, तो मेरा साथ देते रहना। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए। मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।